खुद को कर बुलंद इतना खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबकी दोस्त। अपने आप को इतना परफेक्ट बना लेना कि कोई भी कामयाबी आपके दरवाजे पे खुद ब खुद चली आए। आपके जीवन में एक नहीं कई ऑप्शन आए। आपको दर दर की ठोकरें खाने के लिए ना ज़रूरत पड़े। सफलता कामयाबी आपके चरण चूमे, लेकिन इसके लिए आपको स्वयं ही अपने आप को परफेक्ट बनाना होगा। किसी भी फैक्ट्री में एक व्यक्ति को 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख और 20,000 भी मिलते हैं। कारण उसकी वैल्यू, उस व्यक्ति की वैल्यू इतनी है कि वो महीने में 20,000 कमाता है, एक 50 कमाता है, एक 2 कमाता है, एक 4 कमाता है। आखिर इतना अंतर क्यों है? उसने भी अपनी डिग्री वही ली है और वही पढ़ाई की है, लेकिन जब समय के साथ हम किसी चीज़ को तराशते नहीं हैं तो वो मुथरी हो जाती है, वो चलने में रुकावट डालती है, और यही चीज़ हम लोग समझ नहीं पाते हैं। चाहे कोई भी चीज़ हो, अगर अपने आप को तराशा नहीं गया तो वो चीज़ धीरे धीरे बेकार होती जाती है। आप अपने किचन में पड़ी हुई उन तमाम चीज़ों को गौर करिए। वो चाकू जिसने कभी आपके यहाँ बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन अब धीरे धीरे समय के साथ वो उसकी धार कम होती गई। लेकिन ऐसे ही आपकी गली में एक आवाज़ लगाता है और आप अपनी चाकू की धार को पेनी करा लेते हैं। कोने में पड़ी हुई वो चाकू भी आपकी काम आने लगती है और आप ढूंढकर उसे अपने काम में इस्तेमाल करते हैं। यही हाल हमारा है दोस्तों। जब जब हम अपने आप को तराशते हैं तो उम्र का कोई बंधन नहीं रह जाता है। हमारे रास्ते सुलभ होते जाते हैं, लेकिन तराशने में कष्ट तो होता है। जब हम तराशते हैं अपने आप को तो निश्चित तौर पे उस आग से गुजरना पड़ता है। एक ऐसी ही कहानी मैं आपके सामने रखती हूँ। एक फैक्ट्री में लकड़ी कटाई का काम होता था। वर्षों से एक वृद्ध व्यक्ति सबसे ज़्यादा पेड़ काटता था। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया। नए लोग आते जाते थे और छोड़कर चले जाते थे, लेकिन वो वृद्ध व्यक्ति वैसे ही काम करता था। उसकी सैलरी सबसे ज़्यादा थी। एक बार नौजवान एक आया, पढ़ा लिखा था। कहीं काम ना मिलने की वजह से उसने यहाँ पर काम करना शुरू किया। उसने कहा, ये तो गलत बात है। एक वृद्ध व्यक्ति, उसको ज़्यादा सैलरी मिल रही है, जबकि हम तो यंग हैं और हमें क्यों नहीं मिलती है? हम तो ज़्यादा काम करते हैं। उसने अपनी शिकायत जो ठेकेदार थी उससे की। ठेकेदार ने मालिक से कहा कि मालिक, आज तो मजदूरों में एक आवाज़ उठी है, विरोधाभास। बोले, वो क्या थी? बोले, उन्होंने कहा वृद्ध व्यक्ति को इतना पैसा क्यों दिया जाता है। ऐसा सुनकर के मालिक खुद ब खुद चले आए वहां पर। उन्होंने कहा, जिस किसी को इस तरह की दिक्कत है वो आज उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। वो नौजवान सबसे आगे आ गया। उसने कहा, मैं तैयार हूं। जो भी उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ लकड़ी काटेगा, निश्चित तौर पर उसे ज़्यादा पैसा मिलेगा। लकड़ी का काटना शुरू हुआ और उसने बिना रुके, बिना कुछ करे इतनी लकड़ियां काट दी जो उस वृद्ध व्यक्ति से ज़्यादा थी। बहुत खुश हो गया, कहने लगा, देखिए कितनी लकड़ी है। सिलसिला आगे बढ़ा और काम चलता रहा। जब उन्होंने देखा कि अब महीने का आखिरी है और अब हमें पेमेंट करना है, तब उन्होंने कहा, अब गिनती कर ली जाए। दोस्तों, जब पेड़ों की गिनती की गई तो उस वृद्ध व्यक्ति की
पेड़ ज़्यादा निकले। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? पहले दिन तो उस यंग व्यक्ति का लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा थी, पेड़ बहुत ज़्यादा काट लिए थे, लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि धीरे धीरे वो कम होता चला गया। उसने अपनी गलती स्वीकार की और कहा कि मैं काम करता रहूँगा। अब वो वृद्ध व्यक्ति के पास जब काम शुरू होता था तो उसने उस व्यक्ति से कहा कि दादा, आप तो पहले काटते हैं, दोपहर में आप यहाँ से चले जाते हैं, सो जाते हैं, फिर आते हैं, फिर शाम को काटने लगते हैं और आपकी लकड़ियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। मैंने अपनी गलती तो स्वीकार कर ली है कि पेड़ आप ही ज़्यादा काटते हैं, लेकिन प्लीज़ आप बताइए कि ऐसा कैसे होता है। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, बेटा, जब मैं लकड़ियाँ काटता हूँ तो दोपहर में जाकर सोता नहीं हूँ, अपनी कुल्हाड़ी की धार को पेना करता हूँ। तो मेरी रफ्तार जो पहले थी वही बीच में है और वही आखिरी में है, और जब से मैंने काम शुरू किया है तब से लेकर अब तक वो धार वैसी ही बनी हुई है और पेनी होती गई है। और आप सबकी कुल्हाड़ी की धार जितनी पेनी थी वो धीरे 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 खत्म हो गई और आपने उसे फिर से पेना नहीं किया। तो दोस्तों, ये एक कहानी है और ये एक सच्चाई भी है। अगर हम अपनी धार को पेना नहीं करेंगे, अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे, हम कुछ नया नहीं सीखेंगे, नई टेक्नोलॉजी नहीं अपनाएंगे, अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देंगे, अपने आर्थिक बजट को अलग तरीके से बढ़ाएंगे नहीं, एक रास्ते के अलावा भी दूसरा रास्ता हम नहीं चुनेंगे इनकम का, तो हमारी जो गति है, जो हमारी रफ्तार है, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रफ्तार दिन पे दिन बढ़े तो आप वैल्यू अपनी बढ़ाते जाइए। और वैल्यू बढ़ाने का मतलब क्या होता है? आप अपनी आदतों में और सुधार करिए, नई नई चीज़ें सीखिए, नए नए लोगों से मिलिए, और कुछ ना कुछ, जब तक आप सक्रिय हैं तभी तक आप कामयाब हैं। और ये चीज़ सीख सकते हैं हम, जैसी संगत वैसी रंगत। हम उन कामयाब लोगों के साथ अपना समय बिताकर सीख सकते हैं कि उन्होंने अपनी कामयाबी को बुलंदी तक कैसे पहुंचाया, कौन से रास्ते थे जिनसे वो हर दिन कामयाब होते चले गए, कैसे लोगों ने अपने आर्थिक बजट को इतना ज़्यादा कर लिया जो कभी पेपर बेचते थे, कैसे किसी ने अपनी सेहत को इतना अच्छा बना रखा है जो 70 और 80 के उम्र के होने के बाद भी आज भी वैसे ही नज़र आते हैं। आखिर ऐसा क्या है? उस पर जब हम देखेंगे तो उस संगत को हमें अपनाना होगा। तो हम अपनी संगत देखें कि हम कैसे हैं। तो जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा पानी वैसी वाणी। इस बात का दोस्तों खास ख्याल रखें कि आप कामयाब लोगों के साथ, ऊर्जावान लोगों के साथ, सक्रिय लोगों के साथ अपना समय बिताएं। और ये मैं दावा करती हूँ कि यदि आपने गलत लोगों का साथ लिया तो आप कितने भी कामयाब हों, धीरे धीरे आपकी कामयाबी खत्म होती जाएगी और आप निराशा की तरफ ढलते जाएंगे। और अगर आप ऊर्जावान लोगों के साथ रहेंगे तो 2 से 3 साल में आपका भी नंबर 6वें नंबर पर आ ही जाएगा। तो ये कामयाबी का, अपनी वैल्यू बढ़ाने का एक रास्ता है। दूसरा है, आप इतिहास के पन्नों में जिन्होंने अपने विचारों को लिख दिया है, मान लो हमें अच्छी संगत नहीं मिल रही है तो हम उन कामयाब लोगों को देखें जिन्होंने अपने विचार किताबों में, पन्नों में लिख दिए हैं। हम उनको किताबों को, पुस्तकों को अपना माध्यम बनाएं। जब आपका गोल कोई निश्चित हो जाता है तो उस क्षेत्र से संबंधित आप किताबें पढ़िए। सर्वगुण संपन्न बनने की ज़रूरत नहीं है, इतना समय भी नहीं है कि हम हर चीज़ पर रिसर्च करें। तो हमें अगर कुछ जानकारी चाहिए तो आज नई टेक्नोलॉजी है, नई किताबें हैं, जो पुरानी किताबें हैं जिनसे हम जानकारी ले सकते हैं। तो हम उन किताबों का सहारा लेकर
अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। मात्र 15 मिनट की पढ़ी हुई किताब दोस्तों 90 घंटे का सफ़र तय करती है। 90 घंटे वर्ष में जो इंसान जीवन भर नहीं पढ़ पाता है, तो आप धीरे धीरे पढ़ना शुरू करें और आदत बना लें और देखें कि आपने जो वर्ष में कितनी किताबें पढ़ी हैं। जितने भी कामयाब लोग हुए हैं उन्होंने लाइब्रेरी उनके यहाँ ज़रूर होती है, और जितने सफल लोग हैं वो आज भी किताबें पढ़ते ही पढ़ते हैं। आखिर क्यों? इस पर ज़रूर चिंतन करें। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये कि आप अतीत को नहीं छोड़ेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। अगर आप गाड़ी चलाते समय उस कांच में पीछे की तरफ ही देखते रहेंगे तो एक्सीडेंट होना स्वाभाविक हो जाएगा। आप देखें तो ज़रूर, अतीत का सारोकार सिर्फ इतना होता है कि हम वो दोहराया ना जाए, बस इससे ज़्यादा उस अतीत का कोई महत्व नहीं है। तो आप अतीत में उतना ही ठहरिए कि वो दोबारा ना दोहराया जाए, उससे बेटर हमको करना है और आगे बढ़ते जाइए। बड़े और कामयाब लोगों की एक आदत और होती है दोस्तों, वो ये कि वो सुबह ज़रूर उठते हैं। अब मैं इसको अपवाद के रूप में नहीं लेना चाहती हूँ कि यदि कोई अमेरिकन कंपनी में काम कर रहा है और रात भर काम करता है वो सुबह नहीं उठ सकता है, लेकिन जनरल उसमें आप अगर सुबह उठते हैं तो आप जहाँ रिलैक्स रह पाते हैं, अपने काम के ऑफिस जाते समय आपको खींच नहीं होगी, आप थोड़ा सा व्यायाम करेंगे, योग करेंगे, ध्यान करेंगे, अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे और आप सबसे बड़ी चीज़ आप प्रकृति से रूबरू हो पाएंगे। जब हम प्रकृति को देखते हैं तो हमें एहसास होता है सिर्फ हम, एक प्याला चाय और उगता हुआ सूरज, तब हमें लगता है कि आखिर हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है और हम किस लिए दुनिया में आए हैं। तो फिर याद आता है कि हाँ, सच कहते थे कलाम कि या तो लिखने लायक कुछ कर जाइए या करने लायक कुछ लिख जाइए। कुछ तो दोस्तों करना है, ऐसे यूं ही चले जाएं, क्योंकि हर पतंग को एक दिन कचड़े के डिब्बे में जाना होता है, लेकिन इसके पहले कुछ करके दिखाना होता है। तो दोस्तों कुछ ना कुछ करके ज़रूर जाइए, कुछ ना कुछ लिखिए, कुछ ना कुछ पढ़िए, लोगों से मिलिए और अपनी वैल्यू बढ़ाते जाइए। चार लोग अगर आपको याद भी ना करें तो ये बेईमानी होगी। इसलिए कुछ ना कुछ आप ज़रूर करिए और वो संभव है, क्योंकि अगर हम चाहें तो अपनी आदतें बता सकते हैं, सुधार सकते हैं, अपनी वैल्यू बढ़ाकर अपनी अकाउंट में कुछ जीरो बढ़ा सकते हैं, अपनी सेहत को फिर से रिनोवेट कर सकते हैं, फिर से अच्छा स्वस्थ हो सकते हैं। हर सब कुछ संभव है। कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। पूरी तरह ऊर्जावान रहे, स्वस्थ रहे, हमारी शुभकामनाएं हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर बताएं कि हम अगले वीडियो किन टॉपिक्स पे बनाएं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमन, वंदन।